ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान सागर के मास्टर ज्ञान सागर बच्चों के लिए मुरली में महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। पोता मेल अर्थात लिख कर दो सब कुछ सच्चा सच्चा। जो भी सुबह से शाम तक किया वह सब कुछ अच्छा बुरा दुख सुख, कितना बाबा को याद किया, कितना किसी को बाबा का ज्ञान दिया, सब कुछ बाबा को पोता मेल में लिखकर देने का है। प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं, उसका कारण क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं, याद नहीं रखते ना मुझे, अपने बाप को ही भूल जाते हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। कोई भी शारीरिक संबंध को याद रखेंगे, नाम रूप अर्थात लौकिक शरीर का नाम होता है ना, उस रूप में यदि फंसेंगे तो योग अर्थात बाप की याद नहीं रहेगी। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिरीन यह सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार नहीं। गायन भी है, 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचारपने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो ऊंचते ऊंच भगवान का। पहले परिचय कौन सा देना है? ऊंचते ऊंच भगवान का। पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है? तो पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। ऊंचते ऊंच कौन है? बेहद का बाप है ना, बेहद का वर्षा देता है। 21 जन्मों की राजाई, 21 जन्मों का अर्थात 21 पीढ़ी के लिए सुखी बना के जाते हैं। तो कहते हैं कि राम नाम सुमर ले रे, जीवन सफल हो जाएगा, है ना। तो निराकार राम, ना कि किसी मनुष्य या किसी देवता का नाम की बात होती है ना। वो निराकारी शिव परमात्मा ही राम है और हम आत्माएं हैं। तो बाबा कहते पहले परिचय दो बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पाठ मिला हुआ होगा। उनको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप। वह भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, बैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच हैं देवी देवताएं। मनुष्य सृष्टि में कौन है ऊंचे ते ऊंचे? देवी देवताएं। सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे, अभी नहीं। सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है, परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म।
जहाँ किसी की भी बुद्धि नहीं जाती, वो एवर प्योर सुप्रीम सोल ऑलमाइटी गॉड फादर, सर्वशक्तिमान बेहद का बाप, सर्व कल्याणकारी विश्व पिता, सर्वात्माओं का पिता, तो वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है जो सतयुग की स्थापना करते, अर्थात गॉड लॉर्ड की रचना करते। उनको कहते भी हैं हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉड फादर भी है हेवन स्थापन करने वाला। हेवनली गॉड फादर वह बाप है। उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा, जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है। वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, उच्चते उच्च पद प्राप्त कराते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रहे हो। बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना, इसको अमर कथा कहो, तीसरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती हैं। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगे। बाप यह बात ही समझाते हैं और यह सब बाप ही समझाते हैं और कोई समझा ना सके कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। यह भी कहते हैं कि भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। इन्हों को फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे ना सके। वह तो खुद उस परमात्मा की याद में रहते हैं, है ना। तो उनको कैसे, उनसे हमें कैसे मिलेगा? तो साधु सन्यासी कोई दे ना सके, यह भी जानते हो। भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। तो भक्ति भी अलग अलग होती है ना। कोई तो जितने देवी देवता हैं सबको पूज मारते हैं, पांच तत्वों को, सूरज को, चांद को, सितारों को, और ना जाने कौन कौन से अपने कुल देवता, पेड़ में, पौधों में, सब में, पशु पक्षियों में। जब भी कोई धर्म का कोई भी किसी ने कुछ कहा और बस पूजने लगे, तो ऐसी भक्ति से थोड़ी ना फल मिलेगा। कोई इष्ट होगा, कोई एक होगा जिसको आपने जब से अपना होश संभाला, जब से आपको बुद्धि में स्मृति आई कि भगवान को जाना माना, जब से माता पिता ने कहा होगा, तब से कोई एक इष्ट होगा ना। जैसे कि मीरा का एक कृष्ण था, तो मीरा ने अपने प्रेम में दीवानी थी ना, किसके? कृष्ण के, है ना। अब ऐसे साईं सबका मालिक एक कहते थे, है ना। तो इसी तरह से ही रांझा हो गए या जो भी हो गए, तो किसी एक में ना कि अनेक में, तो फिर कैसे फल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो भक्ति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल तो मिलेगा ना। यह बातें भी सब समझानी होती हैं। पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। पहले किस पे समझाना है? त्रिमूर्ति पर। फिर बाबा कहते हैं बाद में बाकी। तो ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी पर ले जाओ। यह है डिटेल की बातें। पहले परिचय देना है बाप का, वह है ऊंचे ते ऊंचा।
फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर हैं। पहले पहले यह बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। जरूर हेवनली गॉड फादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद नर्क हो जाता है। राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी अर्थात सुख की दुनिया। यह बातें नटशेल में समझाने की बहुत सहज हैं। पहले पहले ऊंचे ते ऊंच का ऊंच बाप का परिचय दे पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है। सतयुग में देवी देवता घराना था। सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। यह है चक्र। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती, है ना। परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है। जरूर प्रकृति जो है परिवर्तित होती है। हर चीज परिवर्तन होती है। हर चीज का सतो रजो तमो अवस्था होती है। चाहे वो निर्जीव हो चाहे जीव हो, जिसका लाइव है वो भी सतो रजो तमो में आती है। भला आप शरीर पर ये कपड़ा पहनते हैं तो इसकी भी सतो रजो तमो अवस्था होती है। और एक समय आता है कि फट जाता है तो इसे बदली करना पड़ता है ना। तो इस तरह से जो बाबा कहते हैं कि इस तरह से ऊंचते ऊंच बाप का परिचय दो। और सतयुग में देवी देवता घराना था। सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। यह है चक्र। तो बाबा कहते हैं एक ही चीज ना कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में यदि याद रहे कि ऊंचे ऊंच बाप को याद करना है, इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। तब तो कहा जाता है जिनके मत्थे मामला, वह याद में कैसे रह सकी। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। कितनी बातें सामने आती हैं। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है, नशा भी रहता है। बस यह स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा, ऐसा उनको बहुत नशा चढ़ गया था। सेकंड्स में सब कुछ छोड़ दिया था, है ना। जीते जी मर्जीबा बन गए। तो उनके मत्थे तो बहुत सारे थे, मारने भी आते थे। हाँ, दुनिया भर की बातें भी होती थी। दादियों के बारे में कहते थे कि इसने जादू कर दिया। हाँ, तो ना जाने क्या क्या उनके मत्थे था। फिर भी बाबा कहते हैं कि अपना अनुभव सुनाते हैं। और मैं विश्व का मालिक बनूंगा, ऐसा उन्हें बहुत खुशी हुई। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहले मुख्य बात है बाप का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे बोले, इससे कोई फायदा नहीं। हम तुमको परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं ना, विस्तार में नहीं जाओ, विस्तार को समेटना है, पॉइंट्स नहीं, पॉइंट बनने का समय है ना। तो अब क्वेश्चन मार्क नहीं, अब डॉट बनना है। क्वेश्चन तो बहुत कर लिए, मुरली बहुत सुन ली सुना ली, अब तो सिर्फ याद में टिकना है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा जो बाप है वही वर्षा देते हैं। तो हम तुमको परिचय देते हैं। किसका परिचय देते हैं? ऊंचे से ऊंच बाप का। तो वही ऊंच है, ऊंचे से ऊंच, है ना। तो बाबा कहते हैं और तो कोई हो नहीं सकता, भगवान तो एक ही है। फिर बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने का। किसका वर्षा देते हैं? विश्व का मालिक बनने का वर्षा, ऊंचे से ऊंच।
आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तब ही बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वह शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात ही एक है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है, यह बात पक्की कर लो। गॉड इज वन, बाप माना वर्षा। भारत में आकर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, पतित से पावन बनते हैं। बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। यह एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना। यह जो इतने चित्र हैं यह है रसगारी। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते हैं विष चाहिए, उस पर भी यह चित्र है। तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा। अब हम मुरली सुनते हैं या सुनाते हैं या पढ़ते हैं, तो जब स्पेशली कई भाई बहनों को जब मुरली पढ़ने का समय आता है तो उन्हें नींद जरूर आती है, उबासी आती है। तो मुरली पढ़ते तो हैं लेकिन एक तरह से कि बाबा ने कहा है तो मुरली पढ़ ली है, ऐसा कि पढ़ाई बाबा ने कहा है ज़रूर पढ़नी है, तो यह सोच करके कैसे भी उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन उन बाबा के जो महावाक्य हैं उसमें क्या बताया, क्या धारणा दी, क्या कोई नई पॉइंट बताई बाबा ने, कौन सी ऐसी बात कही जो अभी तक कोई बात मुरली में नहीं आई, तो वह सब हम भूल जाते हैं। क्योंकि हम तो पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाप ने कहा है कि पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। अब मुरली सुनते हैं तो जो टीचर बहन है या जो भी मुरली सुनाने वाला निमित्त आत्मा है उसे देखते रहते हैं, जबकि मुरली सुनते वक्त जो भी महावाक्य बाबा के इस मुख के द्वारा, निमित्त के द्वारा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा निकलते हैं तो वो ईश्वरीय महावाक्य यह भ्रकुटी के बीच विराजमान आत्मा बैठ कहती है और सामने वाली आत्मा बैठ सुनती है, और परम पिता परमात्मा इन कर्मेंद्रियों के सहारे वह वाक्य कहते हैं। तो अब मान लीजिए हमने कहा कि बाबा, तो बाबा माना तुरंत फट से बुद्धि चली जाए परम धाम में, शांति धाम में, है तो ऐसे होना। बाबा ने कहा सतयुग, तो बिल्कुल सतयुग के नज़ारे दिखने लग जाएं, मन बुद्धि से तुरंत वहां चले जाना, है ना। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो विष्णु के राज्य में चले जाना। ब्रह्मा माना बाबा के भ्रकुटी के बीच में देखने लग जाना कि बाबा आए, है ना, इनके तन में बगल में बैठे ना, ओम शांति। तो बाबा कहते इस तरह यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा। तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो, हम अब नहीं मानेंगे। आगे हम मानते थे, है ना, जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हम ज्ञान में नहीं आए थे, हम फॉलो नहीं करते थे, बाबा के नहीं बने थे, तो हम भी तो वही सब करते थे। तो अब बाप ने बताया है, यह भूल है कि बाप सर्वव्यापी है, तो बाप से वर्षा मिलता है। अब भारत नर्क है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गृहस्थ आश्रम या इस तरह से कुछ होगा नहीं, कि मनुष्यों की दुनिया नहीं होगी, होगी यही, लेकिन निर्विकारी, है ना, पवित्र, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म, पवित्र गृहस्थ है।
तो आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं। तो उस समय बाकी सब शांति धाम में है, तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा कहते ऐसे नहीं, आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना, फिर तो यह पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर यह सर्विस करने के बदले डिसर्विस कर देंगे, आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना। इस जैसा बुरा काम कोई नहीं। बाबा कहते बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम को। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि का चक्र। होली धुरिया, मनुष्य कुछ समझते नहीं। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंच बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या। ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाएं। हम सब ब्रदर्स हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। सतयुग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं। बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना, सबका फादर तो निराकार है, जिसको ही आत्मा पुकारती है। ओ गॉड फादर, क्राइस्ट उनका सन गाया हुआ है। किसका? गॉड फादर का। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? भाई से वर्षा नहीं मिलता ना, बेटे से। तो क्राइस्ट को तो रचना है। बाबा कहते क्राइस्ट तो रचना है, रचता तो नहीं है। तो ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सत्यो प्रधान बन जाएगी। एक गीता में ही है कि माँ में कम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है ही गीता। सिर्फ बाप का नाम बदलेकर कृष्ण का नाम लिख दिया है। यह भूल करती है। ऊंचे ऊंचा बाप है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र बाबा कहते सबको अपने पास रखना है। किसका? शिव का चित्र, निराकार सुप्रीम सोल का। शिव बाबा यह वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गवा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना है। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म बतन, और यह है थर्ड फ्लोर, जहां हम किसी चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। इन स्थूल नेत्रों से जो देखने वाली दुनिया है ना, उसे ही बाबा ने थर्ड फ्लोर कहा, जहां आत्माएं आकर के पाठ बजाती हैं, है ना। सूक्ष्म बतन है साक्षात्कार के लिए, जहां टॉकी नहीं होती है ना। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है? शांति धाम में मुक्त अवस्था में रहते हैं ना। तो मूवी और बाबा कहते हैं सबसे नीचे में आती है टॉकी। तो साक्षात्कार करते हैं कहाँ? सूक्ष्म बतन में। फिर यह है थर्ड फ्लोर। तो सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म बतन में जाते हैं। वहाँ
बाबा कहते हैं ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती हैं, सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब है संगम, इसको 100 वर्ष देने चाहिए। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा। बाबा कहते बच्चे वह आगे चलकर देखना, पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम पावन ऐसे बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए, नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है यह भी आगे चलकर देखना है। तो यह बातें सब याद रखनी चाहिए। ना याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं, ऐसे थोड़े ही सिर्फ इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास। ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं, गोया बाप से वर्षा लेने से मरे हैं, तो यह भी बदकिस्मती कही जाती है। कई बच्चे 1-2 के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं निरंतर शिव बाबा को याद करना है, कोई से भी लेना देना नहीं है। बोलो हमको क्यों देते हो, तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। कभी भी देखिए हम मात्र आधार हैं, निमित्त हैं। हमें मिला उस परमात्मा से, तो हम अपने से किसी को नहीं जोड़ना है। हमें किसी को भी डायरेक्ट उसका परिचय दे करके डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ाना है ना। तो यह बात बुद्धि में रखनी है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है ना, बाबा का है। बाबा से ही जानो, बाबा से ही मिलो, उसी की याद में रहो। मुझ आधार के द्वारा उस तक पहुंचेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, है ना। सिद्धियां कब होंगी, जब उस ईश्वर से हम सिद्धि लेंगे, डायरेक्ट योग में रहेंगे, हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह बोलो हमको क्यों देते हो, है ना। तुम्हारा तो योग शिव बाबा से है। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो, सेल्फ से नहीं। बाबा कहते हैं तो आप ही सेंटर खोलते हैं तो वह थोड़े ही सेंटर होगा। अब जैसे माना मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, तो मेरा तो कोई सेंटर नहीं। मैं तो अपने लौकिक हाउस से बाबा की मुरली चलानी शुरू की, और कुछ कई बार बाबा कोई टॉपिक सुझाते हैं तो उस टॉपिक पे बोलती हूँ, लेकिन मैं किसी सेंटर से या ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि सेंटर तो है ही नहीं। ये तो मेरा लौकिक हाउस है। तो यह ना ही मैं कोई बीके और ना ही मैं कोई राजयोगिनी, है ना। बस हम तो फॉलोअर्स हैं, बाबा को जानते हैं, मानते हैं, बाबा की मत पर चलते, बस इतना ही है। बाकी हम ग्रस्त में हैं। तो बाबा कहते हैं सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आप ही सेंटर खोलते हैं तो वह सेंटर थोड़ी हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, और आप जानते ही हैं कि सेंटर कैसे खुलता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक्स्ट्रा लौकिक हाउस है, कोई जगह पड़ी हुई है, तो शिवरात्रि पर बीके ब्रह्मा जो मतलब सेंटर की बहनें होती हैं, वो झंडा घर पर लगा कर जाती हैं, है ना। तो फिर उसके बाद में जो भी रहते हैं रूल, वो रूल के हिसाब से फिर बाबा की मुरली आदि चलाई जाती है ना। तो बाबा कहते बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर्स हैं जिसका कोई समाचार ही नहीं। देखिए आज बाबा इस बात को लिख रहे हैं, क्योंकि दबी है ना कुछ बातें, तो लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का यह पोता मेल है ना। अब
बाबा तो जानते हैं, लेकिन अब जो छुपे रुस्तम हैं उनको तो बाबा को, फिर बाबा ने कहा मैं कभी भी ऐसे सेपरेट से किसी बच्चे को नहीं बोलता हूँ, मुरली के थ्रू बोलता हूँ, है ना। तो इसीलिए मुरली ध्यान से भी सुनना चाहिए। देखिए आज बहुत नया पॉइंट आया आज, है ना, मुरली में, तो मेरा तो बाबा को पता है, तो ऐसा तो कुछ झूठ साँच की बात ही नहीं। तो कितने सेंटर्स हैं जिनका समाचार नहीं है, बाबा कहते लिखना चाहिए कि शिव बाबा आपके सेंटर का यह पोता मेल है, सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है, यह भी अक्ल नहीं है, बल ज्ञान बहुत है, परंतु युक्ति नहीं आती है। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वह शिव बाबा ने थोड़े ही खोला, तो वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता है। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू, शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूलें बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सी कीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरा, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। आज का स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। कहते ना, जब आप किसी के तरफ एक उंगली दिखाते हैं ना, तो बाकी सारी अपने तरफ होती है ना। तो पहले अपने को देखो, फिर दूसरों को देखो। ओम शांति, ओम शांति।